भारत की राजनीति में एक नाम जो हमेशा चर्चा में रहता है वो है राहुल गांधी। लेकिन क्या हो जब राहुल गांधी का एक बयान इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में से एक डॉ. भीमराव अंबेडकर से जुड़ा हो और उस बयान ने देश भर में माहौल बिगाड़ दिया हो। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया? क्या ये सिर्फ राजनीति का खेल है या इसके पीछे कुछ और बड़ी साजिश है? एक ऐसे बयान के बारे में बात करने वाले हैं जिसने न केवल डॉ. अंबेडकर के विचारों को लेकर विवाद खड़ा किया बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को भी झकझोर दिया। इस वीडियो हम जानेंगे कि आखिर ये विवाद क्यों हुआ। क्या राहुल गांधी सच में डॉ. अंबेडकर की विरासत का अपमान कर रहे थे या मामला कुछ और है? सच क्या है, चलिए इसकी तह तक पहुंचते हैं। जय भीम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को दिल से चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दे। दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों कमेंट में जय भीम लिखना न भूलें। वो दिन था जब राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक सभा में डॉ. अंबेडकर के योगदान पर कुछ ऐसा कहा जो कई लोगों के लिए असहज हो गया। उनका कहना था कि यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा के मीडिया में तूफान आ गया। लोगों ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने डॉ. अंबेडकर का अपमान किया। लेकिन क्या राहुल गांधी का मकसद यही था? डॉ. अंबेडकर वो नाम है जिन्होंने न सिर्फ भारत के संविधान का निर्माण किया बल्कि समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उनका जीवन एक प्रेरणा है। उनके विचार, उनके काम आज भी समाज में गूंजते हैं। तो जब राहुल गांधी जैसा नेता उनके बारे में कुछ कहता है तो उसकी हर बात का बारीकी से विश्लेषण होना स्वाभाविक है। अगर हम राहुल गांधी के बयान को ध्यान से सुने तो क्या वो सचमुच डॉ. अंबेडकर के खिलाफ थे या उनका मकसद कुछ और था? क्या ये गलतफहमी है या फिर बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया? विशेषज्ञों का मानना है कि राहुल गांधी का इरादा शायद डॉ. अंबेडकर के खिलाफ नहीं था बल्कि वे कुछ अन्य मुद्दों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन बयान को गलत तरीके से समझा गया। भारतीय राजनीति में ऐसे बयान नए नहीं हैं। इतिहास में कई बार नेताओं के बयानों को लेकर विवाद हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये सब एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? राजनीति में बयानबाजी का ये खेल नया नहीं है और कभी-कभी नेता अपने बयानों के लिए नहीं बल्कि उनकी गलत व्याख्या के लिए भी आलोचना का शिकार हो जाते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया की ताकत इतनी बढ़ गई है कि एक छोटा सा बयान भी जंगल में आग की तरह फैल जाता है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भी ऐसा ही हुआ। लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ ने राहुल का समर्थन किया तो कुछ ने उन्हें डॉ. अंबेडकर की विरासत का अपमान करने वाला करार दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ भावनाओं के आधार पर किसी नेता या व्यक्ति की नीयत को समझ सकते हैं? विवाद बढ़ता देख राहुल गांधी ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया। इस स्पष्टीकरण के बाद भी विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक चीज साफ हो गई कि राजनीति में बयानबाजी कभी-कभी वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने का भी काम करती है। हमारे समाज में भावनाओं का महत्व बहुत है, लेकिन क्या सिर्फ भावनाओं के आधार पर किसी की नीयत को आंकना सही है? क्या हमें तथ्यों और तर्कों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? डॉ. अंबेडकर की विचारधारा हमें सिखाती है कि हमें अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना चाहिए, लेकिन साथ ही सोच समझकर काम भी करना चाहिए। डॉ. अंबेडकर का सपना था एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म या वर्ग कुछ भी हो। लेकिन क्या आज की राजनीति उनके इस सपने के करीब है या फिर उनकी विचारधारा का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है? वास्तविक रूप से उनके विचारों पर अमल नहीं हो रहा। चुनावी मंचों पर भले ही हर दल डॉ. अंबेडकर का नाम लेता है, लेकिन क्या उनके सिद्धांतों पर काम किया जा रहा है? क्या जातिगत भेदभाव खत्म हो गया है या ये आज भी हमारे समाज में जड़ें जमाए हुए है? राहुल गांधी ने अपनी राजनीति को हमेशा सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दों के इर्द गिर्द रखा है, लेकिन क्या उनकी विचारधारा डॉ. अंबेडकर की तरह समानता की सच्ची तस्वीर पेश करती है या ये सिर्फ एक राजनीतिक छलावा है? यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या डॉ. अंबेडकर और राहुल गांधी की विचारधारा में समानता है या फिर राहुल गांधी की राजनीति अंबेडकर की विचारधारा से दूर है? राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बार दलित समुदाय के मुद्दों को उठाया है,
वे दलितों के साथ बैठकर भोजन करने से लेकर उनकी समस्याओं पर चर्चा करने तक के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावा है या वे वास्तव में दलित समुदाय के प्रति संवेदनशील हैं? राहुल गांधी के इन प्रयासों को कुछ लोग महज राजनीतिक नाटक मानते हैं, तो कुछ उन्हें दलितों के हितैषी नेता के रूप में देखते हैं। सच्चाई क्या है? आज की युवा पीढ़ी के लिए डॉक्टर अम्बेडकर के विचार और उनके संघर्ष से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके विचार केवल संविधान तक सीमित नहीं है, बल्कि वे सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता के प्रतीक हैं। नई पीढ़ी को डॉक्टर अम्बेडकर की विरासत को सही तरीके से समझने और उनके सिद्धांतों पर काम करने की जरूरत है। क्या हम उनके सपनों का भारत बना पा रहे हैं? राहुल गांधी के इस बयान के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। कुछ ने इसे डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ साजिश करार दिया, तो कुछ ने इसे महज राजनीतिक ड्रामा बताया। क्या ये विवाद केवल एक बयान पर आधारित था, या इसके पीछे कुछ और राजनीतिक गणित काम कर रही थी? इस पूरे विवाद से हमें एक महत्वपूर्ण सवाल उठाना चाहिए। क्या हम राजनीति और बयानबाजी के खेल में अपनी सच्ची समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं? क्या ये बयान और विवाद हमें असली मुद्दों से भटका रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ये विवाद हमारे समाज को सही दिशा में ले जा रहे हैं, या फिर हमें आपस में लड़ाकर हमें कमजोर बना रहे हैं। राजनीति में बयानों का महत्व बहुत बड़ा होता है। एक नेता का हर शब्द समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए ये जरूरी है कि हमारे नेता अपने शब्दों को सोच समझकर चुने और समाज को बांटने के बजाय एकजुट करने का काम करें। राहुल गांधी जैसे नेताओं को भी ये समझना होगा कि उनके बयानों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे उनके शब्द नई राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। इस पूरे विवाद से हमें एक सीख मिलती है। समाज में भले ही कितने भी मतभेद हों, लेकिन संवाद और तर्क वितर्क का रास्ता ही हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन इसी बात का प्रतीक है कि संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। राहुल गांधी का बयान हो या कोई और विवाद, हमें अपनी भावनाओं को शांत रखकर तथ्यों का विश्लेषण करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम समाज को बांटने के बजाय उसे जोड़ने की कोशिश करें। तो आइए एकजुट होकर डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाएं, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और अधिकार मिले। यही उनकी सच्ची विरासत है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी पा सकें।